आज हम स्टार्ट करेंगे बीएनएस का एक ऐसा टॉपिक जो महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में बताता है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आज हम सेक्शन 73 से लेकर के सेक्शन पढ़ेंगे 78 तक। सेक्शन 73 से लेकर 78 तक। अब देखो 73 सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन 73 कहता है कि स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। मान लीजिए कोई महिला है, सेक्शन 73 हम आपको पढ़ा रहे हैं। सेक्शन 73 कहता है यदि किसी महिला पर इस आशय से हमला हो कि उसकी लज्जा भंग हो, ठीक है, उसकी बेइज्जती हो जाए, उसको ऐसा लगे कि मेरी इज्जत खराब हो गई, मेरे ऊपर ऐसा हमला किया गया है, तो वहां 73 आता है। जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या संभाव्य जानते हुए कि वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, जो 5 साल तक हो सकेगी, और दंडित भी किया जाएगा और जुर्माना भी लगेगा। 74 कहता है लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। देखिए लैंगिक उत्पीड़न है क्या। 74 ध्यान से है, पढ़िए इसको। लैंगिक उत्पीड़न या सेक्सुअल हरेसमेंट का मतलब क्या है। सेक्सुअल हरेसमेंट का मतलब यह है कि भाई ऐसा कोई कार्य, कौन कौन से कार्य। नंबर 1 74 का फर्स्ट पार्ट देखिए, शारीरिक स्पर्श, मतलब आप किसी महिला को इस तरीके से छूते हैं कि आपकी मंशा जाहिर हो जाए कि आपकी जो इंटेंशन है वो सेक्सुअल हरेसमेंट करने की है। शारीरिक स्पर्श यानी शरीर को इस तरह से छूना अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने वाले संबंधी बात को स्पष्ट करता है। दूसरा है लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग करना या अनुरोध करना। मतलब आप अपने किसी महिला से सेक्सुअल एक्सेप्टेशंस की उम्मीद करते हैं, लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या रिक्वेस्ट करते हैं। फिर है उसके बाद में किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, जैसे किसी महिला की इच्छा नहीं है फिर भी आप उसको गंदी फिल्म या कोई गलत साहित्य, अश्लील साहित्य दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। या फिर उसके बाद आता है लैंगिक आभासी टिप्पणियां, मतलब जैसे कोई शब्द बोल दिया, कोई महिला निकली जा रही है और आपने उसी महिला को बोल दिया कि वाह कितनी ऐसा है वैसा, इस तरीके की हरकतें जो करते हैं वो 74 में आता है। इन कामों को करने वाला व्यक्ति लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा। ठीक है, लैंगिक उत्पीड़न का अपराध का दोषी होगा, इसीलिए कहा जाता है कि ये सेक्सुअल हरेसमेंट का दायी है। अब ऐसा कोई पुरुष जो उपधारा 1 या खंड 1 या खंड 2 या विधिलिखित अपराध करेगा, उसमें कठोर कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना भी होगा। ठीक है, और सेक्शन 75 क्या कहता है। सेक्शन 75 कहता है विवस्त्र करने की इंटेंशन से महिला पर हमला, यानी कि महिला पर आपने इस तरीके से हमला किया कि उसके कपड़े फाड़ दिया, आपने उसको नंगा कर दिया, आपने उसकी साड़ी खींच दी, उसका सर पे से दुपट्टा हटा दिया, या उसका कोई भी ऐसा कपड़ा खींच लिया जो उसकी लज्जा भंग कर दे। ऐसा कोई पुरुष, देखिए 75 में पुरुष है, ऐसा कोई पुरुष जो किसी स्त्री को निवस्त्र करने के आशय से हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसा कृत्य का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से दंडित होगा, जिसकी जो सजा होगी कम से कम 3 साल होगी और 7 साल तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा। उसके बाद आता है 76 का मतलब होता है दृश्यकारिता, एक्सटॉर्शन। ठीक है, एक्सटॉर्शन जो होता है किसी महिला को छुपके से देखना। 76 कहता है ऐसा कोई भी पुरुष जो किसी महिला को प्राइवेट काम में लगी हो,
जैसे अपने बेडरूम में वो श्रृंगार कर रही है, या बाथरूम में वो अपना नहा धो रही है, तो ऐसे काम में या कोई और अपने प्राइवेट काम में लगी है, अगर आप उस स्थिति में उस महिला को देखते हैं तो एक टक देखते हैं, लगातार देखते हैं, उस व्यक्ति में लिप्त। देखिए इसके लिए एक ऐसा भी है कि भाई मान लीजिए कोई महिला किसी बच्चे को फीड करा रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, आपने धोखे से देख लिया तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन बैड है, कोई गलत ही आपकी इंटेंशन है, आपको होते हैं बहुत सारे नीच लोग जो इस तरीके की हरकतें कर देते हैं। कोई महिला यदि अपने बच्चे को फीड करा रही है और आप उसको एक टक देख रहे हैं तो भी सेक्शन 76 में आएगा, चित्र खींचेगा, ठीक है। उसकी जो सजा है उसका 1 वर्ष से कम नहीं होगी, और जो 3 वर्ष तक जा सकती है। और एक इसमें स्पष्टीकरण एक है, इस धारा के प्रयोजन के लिए प्राइवेट कृत्य के अंतर्गत ताकने का ऐसा कोई कृत्य आता है जो किसी ऐसे स्थान में किया जाता है जिसके संबंध में परिस्थिति के अधीन युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जाती है, वह एकांतता होगी। जहां की पीड़िता के जननांग, नितंब और वक्ष स्थलों को अभिदर्शित किया जाता है, यह केवल अधोवस्त्र से ढका जाता है। जहां पीड़िता किसी शौच घर का प्रयोग कर रही है, मतलब वो वॉशरूम में है या अपना नहा रही है, या उस पीड़िता या जहां पीड़िता ऐसा कोई कार्य करती है, लैंगिक कृत्य कर रही है, या मतलब वो अपने हस्बैंड के साथ अपना एक सेक्सुअल इंटरक्रॉस कर रही है, तो ऐसी स्थिति में भी आप महिला की फोटो या पिक्चर या कुछ ऐसा वीडियो वगैरह नहीं बना सकते जो ऐसे प्रकार का नहीं है, जो साधारणतः सार्वजनिक तौर पर किया जा सकता है। आप सार्वजनिक तौर पर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण 2 आता है कि जहां पीड़िता चित्र या किसी अभिनय के चित्र को खींचने के लिए सम्मति दे देती है, वो कहती है कि आप मेरा पिक्चर खींच लो और मेरी फोटो ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यक्तियों को उन्हें प्रसारित करने की सम्मति नहीं देती है। जहां उस चित्र या कृत्य का प्रसारण किया जाता है वह ऐसे प्रसारण को इस धारा के अधीन अपराध मान, मतलब कोई हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड उसकी फोटो ले लेता है, ठीक है, यहां तक ठीक है, लेकिन उस फोटो को वायरल कर देता है तो वो सेक्शन 76 में जाएगा। 77 आता है पीछा करना। जब कोई पुरुष किसी महिला का पीछा करता है, किसी स्त्री या उससे व्यक्तिगत अनोन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा को प्रदर्शित करता है, बार बार उसका पीछा करता है, छूता है या छूने का प्रयत्न करता है, तो वो एक्सटॉर्शन में आएगा, पीछा करने में आएगा। जो कोई किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी व्हाट्सएप इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग, यानी कि जैसे बार बार फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज करना, तो ये भी एक्सटॉर्शन में आएगा, 76 में ही 77 में आएगा पीछा करना। परंतु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा यदि वह पुरुष जो ऐसा करता है साबित कर दे कि वह किसी अपराध का निवारण या पता लगाने के लिए किया जा रहा है। यानी कि कोई पुलिस वाला है, किसी महिला ने अपराध किया है, वैसे उसको ये देखना है कि किन किन लोगों से मिलती है, किन किन लोगों के संपर्क में है ये, जिससे कि उस हुई घटना का पता चल जाए।